हेलो स्टूडेंट, देवांगन जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो है इससे पहले सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत के भूगोल का टॉपिक जो है देख रहे हैं, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। जो मेरा शुरुआत की वीडियो देख रहे हैं उन सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये मैं उम्मीद के साथ और वीडियो क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम इसके पहले क्लास में अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है, ये सब का विस्तृत अध्ययन किए हैं। और हम कल के क्लास में देखे थे भारत को उपमहाद्वीप देखे थे, ठीक है, और कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब की चर्चा हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ कर्क रेखा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आता है। यहाँ आज के जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हर साल कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है, चाहे व्यापम का हो या CGPSC का हो या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का हो। तो चलिए हम लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ठीक, देखिए, आज हम देखेंगे कि भारत के भूगोल के अंतर्गत में जो कर्क रेखा होती है, आपको पता है कि कर्क रेखा किसको बोलते हैं, कर्क रेखा का मतलब क्या है, ठीक है, आपको पता ही होगा। जो अक्षांश रेखा है वही कर्क रेखा है, ठीक, परंतु यहाँ पर 23.5 अंश अक्षांश को ही कर्क रेखा नाम दिया गया है, जो भूमध्य रेखा के क्या रहेगा, ऊपर रहता है, ठीक है, और भूमध्य रेखा के नीचे जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, मकर रेखा कहलाएगा 23.5 अंश का। ये मैंने चर्चा किया था। तो कर्क रेखा के बारे में पेपर में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्क रेखा में, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से 8 राज्य हैं? एक तो पहला है गुजरात, उसके बाद फिर है राजस्थान, उसके बाद फिर है मध्य प्रदेश, ठीक, उसके बाद फिर है छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर है झारखंड, उसके बाद फिर है पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर है त्रिपुरा, और एक लास्ट में बचा वो मिजोरम। तो इस तरीके से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपको इसको याद रखना हो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसको शॉर्टकट तरीका हमारे पास है। उसके कोड से गुराम झजप त्रिमी करके याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, ठीक है। आपको अलग अलग स्टेट की याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र इस कोड को भी याद रखते हैं, गुराम झप त्रिमी। अब यहाँ पर गु का मतलब है गुजरात, रा का मतलब है राजस्थान, म का मतलब है महाराष्ट्र, छ जो दिख रहा है उसका मतलब है छत्तीसगढ़, झ दिख रहा है उसका मतलब है झारखंड, प दिख रहा है उसका मतलब है पश्चिम बंगाल, त्रि का मतलब है त्रिपुरा और मी का मतलब है मिजोरम, ठीक है। तो गुराम झजप त्रिमी करके याद रखेंगे तो कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, वो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य की राजधानी रांची पर स्थित है, ठीक है। झारखंड जो है छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा उत्तर की ओर है, ठीक है, मतलब एकदम उत्तर की ओर नहीं, हम उत्तर पूर्व कह सकते हैं, ठीक, याद रखिएगा। तो कर्क रेखा जो है भारत के झारखंड राज्य के जो राजधानी है झारखंड की, रांची, वहाँ पर स्थित है एग्जैक्ट में, ठीक। और कर्क रेखा के निकट स्थित शहर अगर बोलता है तो याद रखना है, निकट में बोल रहा है तो गांधीनगर आएगा और भोपाल आएगा, ठीक है। और अगर कहीं कर्क रेखा डायरेक्ट अगर कहीं राज्य की राजधानी में प्रॉपर अगर बात करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, रांची आएगा, जो झारखंड की राजधानी है। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये वाला एरिया पूरा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो इस सर्वाधिक राज्यों के साथ मतलब जो सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर आएगा कच्छ, जो कहाँ है, गुजरात में है। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाता है तो माहे, जो कहाँ है, पुडुचेरी में है, ठीक। ये सभी जीके हैं और आपको सामान्य ज्ञान के तौर पे एक एक बार आपको पढ़ेंगे तब भी से आप ये चीज़ें मैं सोचता हूँ याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश एवं उसके संबंधित राज्य, मतलब हमारे देश में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित रखते हैं या उसको स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक तरफ लिखे हैं देश, उसकी टोटल लंबाई, सीमा, और क्या बोलते हैं, सीमा से संबंधित भारतीय राज्य। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश को मैंने पहले लिखा, क्योंकि बांग्लादेश की जो लंबाई है हमारे भारतीय राज्य के
लंबाई को, या उसकी जो टोटल मतलब क्या बोलना चाहिए, जो लंबाई है उसको ज़्यादा कवर करती है। जैसे देखिए बांग्लादेश जो है हमारे भारतीय राज्य के कितना मतलब किलोमीटर को कवर कर रही है, तो 4096। और कितने मतलब राज्य हैं भारत के इसमें शामिल? 5। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये सभी यहीं पर ही हैं। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के एरिया। ठीक, उसके बाद फिर है चाइना। चाइना जो है भारत को के लंबाई के मामले में कितना स्पर्श कर रही है? तो लगभग 3488 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन, मतलब भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित है उसका नाम क्या दिया गया है? मैकमोहन रेखा। ये भी पेपर में आते रहते हैं। मैकमोहन रेखा निम्न में से कौन से 2 देशों के बीच खींची गई है? तो भारत और चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर 5 राज्य हैं, इसमें भी 5 राज्य कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, आपका जम्मू कश्मीर कहाँ है? ये ऊपर वाला हिस्सा, हिमाचल प्रदेश जस्ट इसके नीचे में हिस्सा। ठीक, उत्तराखंड थोड़ा सा ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर होगा हिस्सा। ठीक, और आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश इधर मिलेगा और आपको सिक्किम यहाँ मिलेगा। तो ये पूरा चाइना के एरिया को कवर करता है। ठीक, उसके बाद फिर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है भारत को, या भारत के जो पड़ोसी, भारत के जो राज्य हैं उनसे कितना किलोमीटर एरिया को कवर कर रहा है? तो लगभग 3323। और जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में खींची गई है, वैसी पाकिस्तान के साथ भारत की जो रेखा खींची गई है उसका नाम है रेड क्लिफ, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें 4 राज्य शामिल हैं भारत के। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। उसके बाद फिर है नेपाल। नेपाल जो है कितना किलोमीटर की लंबाई कवर कर रही है भारत के राज्यों को टच करते हुए? तो 1751 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पर ये भी नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों से संबंधित है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं आपका नेपाल कहाँ पर है? ये नेपाल का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं हम म्यांमार। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रही है। तो उसमें कितने राज्य शामिल हैं? 4। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक, उसके बाद फिर है 6ठे नंबर पे भूटान। तो भूटान जो है 699 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रही है। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और क्या आएगा? असम। ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो ये भूटान कहाँ है? ये वाला हिस्सा, ये भूटान का हिस्सा है, ये नेपाल का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो जो है अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये वाला एरिया। ठीक, ये बांग्लादेश का हिस्सा है, ये दिख रहा होगा आपको ये। ठीक, याद रखिएगा। इधर म्यांमार का हिस्सा है, इधर के एरिया भारत और म्यांमार, जैसे अपन लोग देखेंगे म्यांमार का यहाँ पर पढ़े। वैसे ही भूटान है 699 किलोमीटर का। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम भारत के राज्य में है। ठीक है, तो कितने राज्य को इस कवर करी? भूटान जो है 4 राज्यों को भारत के। वैसे ही अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर कवर करती है। तो भारत का कौन सा हिस्सा? पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। ठीक है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है, निर्धारित की गई है, उसका नाम है डुरंड रेखा। ठीक, तो आपको यहाँ पर से 3 रेखा निर्धारित मिलेगी, एक भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान। तो भारत और क्या बोलना चाहिए, चीन के साथ मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के साथ है डुरंड रेखा। तो तीनों एग्जाम में एक एक बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये जो है अगर आप देखें तो एक बार और देख सकते हैं नक्शे से। नक्शे में सबसे पहले हम देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, सबसे ज़्यादा कवर यही है, लगभग कितना? 4096 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आते हैं राज्य? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, उसके बाद फिर आपको दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा भारत और चाइना, मतलब जिसका जो ज़्यादा किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहा है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं भारत के राज्यों को, उसको मैंने पहले लिखा, जैसे भारत बांग्लादेश है, उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना है, फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान, फिर नेपाल, उसके बाद फिर म्यांमार, भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो इस क्रम में अपन लोग क्या किए हैं, उसको समझने का प्रयास किए हैं। दूसरे नंबर पे हमने लिखा चाइना को, भारत और चीन का संबंध जो है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे कौन है? भारत और पाकिस्तान। ठीक, चौथे नंबर पे है भारत और नेपाल, 5वें नंबर पे है भारत और म्यांमार। ठीक है, 6ठे नंबर पे है भारत और भूटान। ठीक, और लास्ट 7वें नंबर पे है भारत और अफगानिस्तान। तो इस तरीके से 7 जो मतलब पड़ोसी देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, और साथ ही साथ उनके भारत के राज्यों की सीमा में क्या करते हैं,
मतलब हर राज्यों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अगर आपको ये याद रखना है भारत के पड़ोसी देश, तो उसके लिए आपका छोटा सा कोड है बचपन में बीए, तो आपको याद रहेगा। कैसे बचपन में बीए? तो यहाँ पर ब का मतलब हो जाएगा, ब का मतलब बांग्लादेश, च का मतलब हो जाएगा यहाँ पर चाइना, प का मतलब हो जाएगा पाकिस्तान, और न का मतलब हो जाएगा नेपाल, और मे दिख रहा है, मे का मतलब हो जाएगा म्यांमार, बी का मतलब क्या हो जाएगा भूटान, और ए का मतलब क्या हो जाएगा अफगानिस्तान। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से? बचपन में बीए, तो याद हो जाएगा आपको। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ये जो दिख रहा है भारत उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण तक, उसकी जो टोटल लंबाई है कितनी है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में आप पढ़ते होंगे वैसी टाइप का भारत का मतलब भारत की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो इसका है 2933 किलोमीटर। ठीक, तो इतनी बातें आपको आज के क्लास में भारत के संदर्भ में याद रखना पड़ेगा, और एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, नोट बना लेंगे अपने कॉपी में, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको याद होते जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आज का जो टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेपर में हर साल कोई ना कोई आपको कोई कुछ भी उठा के क्वेश्चन पूछता है। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ लाइक करिएगा। ठीक, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपको फिर नया वीडियो लाते रहूँगा, और इसके बाद फिर हम गणित के भी क्लास देखेंगे, जो अनुपात और समानुपात का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सब क्लास को विराम देते हुए बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।